जय जय श्री राधे। अब मैं आपको आज कार्तिक मास का 23वां अध्याय सुनाती हूँ। धर्मदत्त ने कहा कि हे देवगण, आपने यह बात मुझे बताई, अब मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, सो बतावें। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान विष्णु के जय और विजय नामक दो द्वारपाल और हैं, सो उनके कौन से ऐसे पुण्य थे जिनके कारण उन्हें बैकुंठ का वास मिला है। गणों ने कहा, हे विप्र, तुमने श्रेष्ठ प्रश्न किया है, सो सुनो। पहले समय में चित्रबिंदु की देवहूति नाम की कन्या से कर्दम ऋषि के वीरपास से दो जय और विजय नाम के पुत्र हुए। दोनों बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने बहुत काल तक भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने दर्शन दिए। एक बार राजा मरुत के यहाँ पर जय और विजय यज्ञ कराने के लिए गए। जय ने ब्राह्मण और विजय ने पुरोहित बनकर विधिवत यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति पर राजा मरुत ने दक्षिणा में बहुत धन दिया, जिसे लेकर दोनों अपने आश्रम में आ गए। धन का बंटवारा करते समय लोभ के कारण दोनों में झगड़ा हो गया। क्रोधवश जय ने विजय को शाप दिया कि तू लोभी है, इसलिए तू मगर बन जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए तू हाथी हो जा। दोनों मगर और हाथी की योनियों को प्राप्त हुए। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, इस योनि से हमारा उद्धार करो। भगवान विष्णु बोले कि तुम शीघ्र ही अपने कर्मों का फल भोग कर मेरे पद को प्राप्त करोगे। ऐसा बोलकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ काल बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए मगर और हाथी दोनों गए। अपने पिछले साप के वृत्तांत को स्मरण कर मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया तो प्रकट होकर उन्होंने अपने चक्र से मगर का संहार करके मगर तथा हाथी दोनों का उद्धार कर दिया और दोनों को अपने साथ बैकुंठ ले गए। गण बोले, ब्राह्मण, तुमने जय और विजय के बारे में पूछा, सो उनकी कथा तुम्हें बताई है। जय और विजय अपनी विष्णु भक्ति के कारण ही इतने विख्यात होकर विष्णु के द्वारपाल हो गए हैं। हे धर्मदत्त, तुम भी इसी प्रकार तुला, मकर और मेष के सूर्य में सुबह शीघ्र स्नान कर एकादशियों का व्रत और तुलसी वन का पालन किया करो, जिससे मरण उपरांत तुम भी हमारे बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे आधे व्रत के फल से यह कलह राक्षसी अपनी योनि छोड़कर हमारे साथ बैकुंठ को जा रही है। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त से कहकर कलह के साथ गण बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक व्रत करते हुए अंत समय में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। जय जय श्री राधे।